कोरोना काल में देश में हजारों बच्चे अनाथ हो गए। कुछ बच्चों के तो दोनों माता पिता ही डेथ हो गई, कुछ बच्चों के दो में से एक की डेथ हो गई, और कितने ही केसेस में जहां एक की डेथ हुई है वहां पर वो सोल अर्निंग मेंबर फैमिली का था। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल उठता है कि ये जो अफेक्टेड बच्चे हैं इनका क्या क्या होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो है वो अनाउंसमेंट्स कर रही है, और ये अनाउंसमेंट्स ये हैं कि 1500 रुपये से लेकर 6000 रुपये उन केसेस में जहां दोनों माता पिता की डेथ हो गई है उस बच्चे को देने की बात है। अब सवाल ये है कि क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट है। मैं समझता हूं नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस बात की है कि जो बच्चे स्कूल एज के हैं और स्कूल में जाते थे उन सब बच्चों को मैं समझता हूं कि सरकार को नवोदय जो इनका रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर उनको दाखला दिला दें, और हर एक बच्चे को 1000 रुपया जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दें। जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं और जो स्कूल में नहीं है उन बच्चों को मैं समझता हूं कि सरकार को नौकरी ऑफर करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना एक डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें और जब काम कर रहे हो तो वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात करें तो आज देश में पर कैपिटा इनकम जो है एनुअली वो औसतन 1 लाख रुपये है। तो कम से कम हर एक बच्चे को साल में कम से कम 1 लाख रुपया तो मिलना ही चाहिए। इससे कम मिलना तो मैं समझता हूं कि ना के ही बराबर है। और जहां तक सिंगल पेरेंट की बात है वहां पे मैं समझता हूं कि सिंगल पेरेंट को सरकार को ऑफर करना चाहिए कि जॉब ऑफर करना चाहिए। जॉब जो है ना वो रियल डिग्निफाइड चीज है और एश्योर करता है लाइफ को कि ये चल सकती है। एक और सजेशन मेरा ये है कि कोई एजेंसी सरकार को बनानी चाहिए और उस एजेंसी की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो कांस्टेंट जो है सभी बच्चों से कांटेक्ट रखे और समय समय पे ये देखे कि उनकी कोई और जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने ही उनकी जिम्मेदारी लेनी है तो ये इंश्योर होना चाहिए कि उनको लाइफ में चलते चलते जो है कम से कम जरूरत की चीजें जो है वो उनसे नदारत ना रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो सरकार जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज करेगी, और जो हमारे बच्चे हैं, अफेक्टेड बच्चे हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मुझे लगता है वो सिक्योर हो सकता है। थैंक यू।